इस वीडियो में हम गणित के 2023 का जो पेपर कोड है डीवी उसके सभी बहुविकल्प सॉल्व करेंगे। कोशिश हमने की है कि आपको टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है उसको पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला बहुविकल्प है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए। इसमें है a बराबर मासा गुणा b बराबर मासा गुणा लासा, a इंटू बी बराबर लासा और a इंटू बी बराबर मासा गुणा लासा। तो यहाँ देखिए, अगर इसमें दिया हुआ है a बराबर मासा ब्रैकेट में a कॉमा b, तो इस पूरे का मतलब ये हुआ कि a कॉमा b का मासा, यानी a बराबर है a और b दोनों का मासा गुणा b इसके बराबर। तो हम कैसे करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अगर दो संख्याएं हैं तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणा दोनों संख्याओं का मासा। अब यहाँ पे इस तरह से शो किया गया है लासा ब्रैकेट में a कॉमा b, तो इसका मतलब हुआ कि a और b यानी दोनों का लासा। उसी तरीके से माँ और सा ब्रैकेट में a कॉमा b का मतलब हुआ इन दोनों संख्याओं का मासा। तो अगर हम इसको दिए हुए बहुविकल्प के अनुसार लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a इंटू बी जो कि पूर्णांक थे। अब लासा इस तरह से लिखा जाएगा, लासा किसका, दोनों का a कॉमा बी, फिर गुणा मासा किसका, दोनों का a कॉमा बी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आंसर में देखेंगे कौन सा सेम आ रहा है। देखिए ये जो फोर्थ वाला है a इंटू बी बराबर मासा a कॉमा बी गुणा लासा a कॉमा बी। गुणा में है तो मासा और लासा दोनों में से कोई भी पहले हो सकता है, तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या। तो हम इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, यानी ऐसी परिमेय संख्या जो ज़ीरो ना हो, यानी ज़ीरो को छोड़ के कोई भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं। और अपरिमेय संख्या उन दोनों का क्या भाग, यानी उन दोनों को अगर हम भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो इनमें से किस रूप में आएगा। अब देखिए परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p अपॉन क्यू के रूप में होती है, ठीक है। तो p अपॉन क्यू के रूप में हम कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल 2 ले सकते हैं। यहाँ पे 2 एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि हम इसको p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, 2 के नीचे अगर हम 1 मान लें तो p आपका 2 और q आपका 1, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो हम पहले मान लेंगे, माना शून्येतर परिमेय संख्या जो है हमारी कितना हो जाएगी, 2। अब कह रहा है अपरिमेय संख्या का भाग, तो कोई एक अपरिमेय संख्या मान ले रहे हैं। तो अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है, जैसे √3, या अगर हम इसका मान लगाएंगे √3 का 1.732, आगे आता जाता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो वे मान जिसका अंत आपको मतलब नहीं मिले, ठीक, आगे तक बढ़ते चले जाए, तो ये आपकी कौन सी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। या साधारण भाषा में जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बोला है दोनों का भागफल, यानी 2 ले लो और √3, अगर इन दोनों को भाग करेंगे तो 2 अपॉन √3 का मान 1.732 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जब ये संख्या आपकी लास्ट इसका मिला ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, तो जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें जो नंबर मिलेगा वो भी आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। भाग करने पर हमारा आंसर आएगा, भाग करेंगे तो आएगा 1.154700। अब जितना आप करते जाएंगे उतना आता जाएगा, तो डॉट 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 इतना, यानी दोनों का भागफल, यानी भाग करने पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो भी आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या। क्योंकि जब इसका लास्ट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा तो आप इसको p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाओगे। हमारा आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें b, अपरिमेय संख्या। तीसरा देखते हैं, कह रहा है यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो √m² प्लस n² का मान। तीसरा हमारा है, हमें निकालना है √m² प्लस n²।
कह रहा है m बराबर 5, यानी m की जगह हमें कितना रखना है, 5 रखना है। तो यहाँ पे पहले m बराबर 5 और n बराबर दिया है m प्लस 7। देखो यहाँ से m का मान यहाँ लगा सकते हैं, तो n बराबर 5 प्लस 7, n का मान भी कितना आ गया, 12। दोनों मान यहाँ लगाएंगे। m की जगह हमें कितना लगाना है, 5 स्क्वायर प्लस n की जगह हमें कितना लगाना है, 12 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 6 यहाँ पे हो जाएगा 1 6 और 9, तो 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। आंसर हो जाएगा हमारा C 13। अब क्वेश्चन नंबर 4, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी 1 2 3 या अपरिभाषित। अब इस क्वेश्चन पे स्टार बना है, स्टार का मतलब ये सिलेबस से हट गया है, ठीक है, तो इसको भी समझा दे रहे हैं। बोला है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट नंबर, तो कोई एक परिमेय संख्या हम मान लेते हैं 1/2, तो इसके अगर हम समतुल्य संख्याएं निकालेंगे तो देखिए कितने निकाल सकते हैं हम। पहला तो 1/2, दूसरा 2/4, तीसरा 3/6, यानी 2 से गुणा करेंगे दोनों में, फिर 3 से गुणा करेंगे दोनों में, इस तरह से करते जाएंगे। फिर 4 से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर 6 से। तो इस तरह से अगर हम समतुल्य संख्याएं निकालें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। जितनी संख्याएं हैं हम उतनी संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अपरिभाषित, हम कोई फिक्स नंबर नहीं बता सकते कि कितनी संख्याएं होंगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, डी, अपरिभाषित। पाँचवा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, संपाती होंगी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन हैं। अब इन दोनों इक्वेशन के रेशियो कैसे हैं, समान हैं। जब समीकरण के यानी कोई अगर रेखा है, हर एक समीकरण एक रेखा दर्शाती है। ये पहली रेखा दर्शाएगी और ये दूसरी, ठीक है। तो जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि इनके तीनों के जो तीनों रेशियो हैं वो तीनों आपस में कैसे हैं, समान। तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ बनने पर हम पाएंगे कि जो हमारी समीकरण की जो आरेख बनेगी, ये दो समीकरण आपकी दो रेखाएं दर्शाती हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम कोई सी भी इक्वेशन मान लीजिए हम मान ले रहे हैं x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, या दूसरी इक्वेशन हम मान ले रहे हैं 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। और हम अगर देखें कि इनके रेशियो समान है तो इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे 1/2, इसका निकालेंगे तब भी 1/2 और इसका निकालेंगे तब भी 1/2। तीनों कैसे हैं, समान है। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जब भी होती है जब रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती होने का मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों रेखाओं का तो इन दोनों रेखाओं से सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, फिर चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में बने। तो यानी कहने का मतलब है कि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कैसी रेखाएं बोलते हैं, संपाती रेखाएं। इसका आंसर हो जाएगा संपाती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी संख्या का 1/3। अब किसी संख्या लिखा है, किसी संख्या तो कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें आंसर कंफर्म बताना है। तो हम किसी संख्या को क्या मान ले रहे हैं, x। संख्या का 1/3, का मतलब होता है गुणा का निशान, 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग किसके बराबर है, 21 के बराबर। यानी ये जो है वो बराबर है किसके, 21 के। तब हमें संख्या बतानी है क्या होगी। अब देखिए x का मान निकालना है तो x को तो इधर छोड़ेंगे, x के अलावा इसके पूरे पोर्शन में जो भी नंबर होगा उसको हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो x बराबर 21, भाग में 3 है, बराबर के उधर जाके गुणा में बदल जाता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 63। यहाँ पे x का मान आपका कितना हो जाएगा, 63। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इक्वेशन हमारे पास है x² + 2x - p बराबर 0 और इसका एक मूल आपके पास दे रखा है 2।
मूल का मतलब होता है इस समीकरण के कितने मान होंगे। तो x की पावर 2 है तो जाहिर सी बात है इस समीकरण के 2 मान होंगे, जिसमें से मूल यानी पहला मान हमें दे रखा है, यानी पहला x का मान हमें कितना दिया है -2। तो इस इक्वेशन में अगर हम x बराबर -2 रख लेंगे हमें p का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे -2 होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में -2 लगाएंगे -p बराबर 0। माइनस है तो माइनस की गुणा माइनस से 2 बार करते हैं तो क्या आता है आपका प्लस। तो -2 की गुणा अगर -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 यहाँ सिर्फ आएगा 4, फिर प्लस माइनस माइनस 2 की गुणा 2 से 4 -p बराबर 0। अब ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, दोनों कट जाएंगे 0 आएगा। यहाँ से देखते हैं हम कि p का मान आपका आ जाएगा 0। इसमें आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए बराबर 0। ये क्वेश्चन ये भी आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो ये त्रिभुज हमेशा आपके समरूप होंगे। ये समरूप की ही कंडीशन होती है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो इनसे संबंधित जो भुजाएं होंगी, यानी ये वाली भुजा का रेशो इससे, मान लीजिए यह है ए बी सी, ये है पी क्यू और आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। इन सब की भुजाओं का जो अनुपात का वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के। ऊपर ए बी सी है तो ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, नीचे पी क्यू है तो किसके, पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ऐसा तभी संभव है जब दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो, समरूप। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पे बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होता है, x, 0। जो अक्ष दिया है उसी का मान होगा और दूसरे वाले का नहीं होगा। तो इससे ये दोनों समान दूरी पर हैं, तब हमें इसके निर्देशांक बताने हैं क्या होंगे। इसे ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए x अक्ष का जो निर्देशांक है वो आपका क्या हो जाएगा, x, 0। कह रहा है इससे समदूरस्थ यानी समान दूरी पर दोनों बिंदु हैं। तो इस बिंदु को हमने a मान लिया, इस बिंदु को b मान लिया और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया p, जो कि आपका कौन सा अक्ष है, x अक्ष के निर्देशांक है। तो समदूरस्थ यानी समान दूरी का जो फॉर्मूला है, हम डिस्टेंस फार्मूला हम लगा सकते हैं इसमें। तो p से समान दूरी है तो p से a की दूरी यानी PA और p से b की दूरी यानी PB, दोनों कैसी है, बराबर है। तो दूरी का फॉर्मूला, अगर दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट। सेम ऐसे यहाँ लगाएंगे अंडर रूट। p का a से निकाल रहे हैं तो पहले p वाला आएगा यानी x - 2 होल स्क्वायर प्लस, सेम ऐसे ही आ जाएगा 0। माइनस पहले ही होता है फॉर्मूले में और माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो x माइनस पहले से ही होता है और ये वाला माइनस प्लस हो गया 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 की पावर 2। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए बराबर है वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, या अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तब स्क्वायर से आपका वर्ग हट जाएगा, बचा आपका अंदर वाला। तो x - 2 होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूना 4 x प्लस 0 तो नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25, सेम ऐसे ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा 81। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, प्लस का इधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, तो इससे ये वाला कट जाएगा। सेम ऐसे 4 से 4 कटा, बचा माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर प्लस का 4x प्लस का 80। अब इस x वालों को एक साइड कर लें और डिजिट वालों को एक तरफ, क्या बचेगा -4x, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 4x बराबर कितना बचा यहाँ पे 81।
प्लस का 25 जाके माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 और 4 8x बराबर कितना बचेगा 56। तो माइनस इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर 56/8, तो 8 7 56, तो x का मान कितना आएगा माइनस का 7। हमने निर्देशांक क्या माने थे p, क्या निर्देशांक थे हमारे x, 0, तो x का जो मान लगा है वो यहाँ लगाएंगे, x का मान माइनस का 7, 0, तो हमारा आंसर ये कहाँ मैच करेगा, इसमें आंसर आ रहा है हमारा -7, 0, बी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक होगा। दिया है एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, यानी एंगल B बड़ा है एंगल C से, फिर एंगल B स्मॉलर देन एंगल C, एंगल B एंगल C से छोटा है, एंगल B इक्वल एंगल C, B और C दोनों बराबर हैं, या एंगल B स्मॉलर एंड इक्वल एंगल C, यानी जो एंगल B है वो छोटा या बराबर है किसके, एंगल C के। तो इसको चित्र से समझ लेते हैं हम। यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हों, तो A B और C। हमें दिया है AB और AC दोनों बराबर हैं, यानी AB ये वाली लाइन और AC ये वाली लाइन दोनों कैसी बराबर हैं। तो जब दो रेखाएं बराबर हैं तो इन दोनों रेखाओं से बनने वाला कोण, यानी AB में बनने वाला B कोण और AC में बनने वाला ये वाला C कोण, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हमें कंडीशन यहाँ से मिलेगी एंगल B बराबर एंगल C, तो C वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। अगला है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेमी, AC बराबर 12 सेमी और BC बराबर 6 सेमी, तो कोण B का मान होगा। ये देखिए क्वेश्चन पे स्टार लगा है, इसका मतलब अभी ये सिलेबस से टॉपिक हट चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं, समझ लीजिए इसको। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा वो बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है AB बराबर, पहले हम बना लेते हैं एक एंगल, मान लीजिए इस तरह से ये है, तो ये A B और C। AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6। बताना है एंगल B कितना होगा। तो जब हमें तीनों भुजाओं का मान दिया है तब हम एक बार पाइथागोरस प्रमेय से चेक कर लेते हैं। अगर हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी लंब और आधार के दोनों भुजाओं के वर्ग को जोड़ेंगे और अगर वो कर्ण के बराबर आएगा तो इसका मतलब हमारा ये जो कोण होगा वो कितने बराबर होगा, 90 डिग्री की, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस में अप्लाई होती है, हमारी समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ कर्ण मान लेते हैं 12 स्क्वायर बराबर आधार मान लेते हैं 6 स्क्वायर प्लस लंब मान लेते हैं 6√3, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से भुजाएं मानेंगे कि कोशिश करेंगे कि ये दोनों का प्लस इससे बराबर हो रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे 12 स्क्वायर 144, 6 स्क्वायर 36 प्लस 6√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार गुणा करनी है, 6√3 और 6√3, 6 के 6 से गुणा करेंगे 36 आएगा, √3 की √3 से गुणा करते हैं तो 3, तो इससे इसकी गुणा करेंगे तो आएगा आपका 108, 3 6 18, 3 3 और 1 10, 108। तो 144 यहाँ पे है ही, जब जोड़ेंगे इसको तब हमारा आंसर आ रहा है 144। देखिए यहाँ पे LHS और RHS बराबर आ रहा है, यानी जो हमारा कर्ण है वो उससे जो पाइथागोरस थ्योरम हमारी है वो इस वाली भुजाओं का जो मान दिया हुआ है उसको फॉलो करिए, तो इसलिए हमारा एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। B का मान हमारा सही है, B बराबर 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी ये सिलेबस से अब नहीं है, तभी एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है। तो देखिए ये त्रिभुज आपको दे रखा है समबाहु, यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, 2A 2A और 2A। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, तो जब भुजाएं बराबर हैं तो तीनों का शीर्ष लंब भी बराबर होगा, तो किसी एक का निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर लंब डालेंगे शीर्ष से लंब, तो इसकी लंबाई बतानी है कितनी होगी। हम जानते हैं कि शीर्ष लंब की जो लंबाई होती है वो होती है A√3/2,
ठीक, ये मान होता है। तो यहाँ पे ए यानी आप ए मतलब भुजा है, लेकिन यहाँ भुजा कितनी दे रखी है 2a, तो ए की जगह हम लगाएंगे 2a √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, a√3। हमारा सी वाला आंसर सही है, ए वाला आंसर सही है, a√3। 13 क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान होगा। देखिए ये हम बहुत सिंपल से भी कर सकते हैं। तो साइन ए बराबर कॉस ए, तो हम सारणी द्वारा ऐसा ए का मान रखें, यानी एक जो कोण दे रखा है उसका ऐसा मान रखें जो वैल्यू लगाने पर दोनों ही समान मान दे। जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री। तो अगर हम यहाँ देखें साइन ए की जगह हम 40 डिग्री रखें तो 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हमारा कितना होता है 1/√2। ऐसे यहाँ पे बराबर कॉस ए, सेम ऐसे यहाँ पे कॉस ए की जगह ए बराबर रखेंगे 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री भी हमारा होता है 1/√2। तो यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2। तो दोनों वैल्यू सेम मिल रही हैं। कब? जब हम ए का मान कितना रख रहे हैं 45 डिग्री। बाकी इन तीनों में हमें समान मान नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अगला है, यदि a बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan² /1 + cot² का मान होगा। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप पहले इनको सॉल्व कर लीजिए फॉर्मूला लगा के, 1 + tan² या 1 + cot² करके, या सीधे a की जगह हम 30 डिग्री लगाएंगे। इसको हल करेंगे, हमें a बराबर दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + tan², a की जगह 30 डिग्री, 1 + cot² 30 डिग्री हो गया। वैल्यू लगाएंगे दोनों की, 1 + tan² 30, तो सबसे पहले tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3 और cot 30 का मान होता है हमारा √3। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो tan² 30 का मान हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा 1/√3 स्क्वायर। ऐसे ही cot² 30 का मान हो जाएगा √3/2। ये वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा 1/√3/2, 1 + √3/2, 1 + 1/√3 की √3 से 2 बार गुणा, इसका मतलब 3 आएगा। तो 1 + √3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा सिर्फ 3। अब यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या है, वो भिन्न में दिया और ये सिंपल है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसमें नीचे 1 मान लेंगे, 3 3 कम 3 + 1 अपॉन, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 और 1 4, ठीक। फिर यहाँ देखिए 3 और 1 4/3, नीचे 4 है तो यानी नीचे ही रहेगा, और इसको इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं इसके साथ गुणा में, गुणा 4, क्योंकि ये आपका कहाँ जाएगा इसके साथ जाएगा, ठीक। तो 3 और 1 4, नीचे वाला 4 किसके साथ आ जाएगा 3 के साथ, 4 से 4 कट गया, ऊपर कितना बचेगा 1, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें डी वाला आंसर करेक्ट होगा 1/3। नेक्स्ट है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें, देखिए कैसे करेंगे इसको भी। क्वेश्चन दिया था कि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, यानी पहले गोला है उसकी रेडियस है हमारा r, तो r को कितना कर दिया जाए 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 से मल्टीप्लाई यानी 2r। तो पहले हमारा कितना मान था r और बाद में हमारा कितना हो गया 2r। कह रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, यानी जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि होगी, और वृद्धि भी किस में बतानी है प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रतिशत में वृद्धि बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, चेंज जो इसमें परिवर्तन होगा पहले उसको माइनस करेंगे पहले वाले से, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन, हम वृद्धि निकालेंगे किसमें पहले वाले से, तो ये हो जाएगा पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका निकाल रहे हैं गोले का, गुणा प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक। तो बाद का क्षेत्रफल और पहले का क्षेत्रफल दोनों निकालेंगे। हम जानते हैं कि पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr², जबकि बाद का 4π, r की जगह हमें क्या लगाना है 2r होल पावर 2, तो ये तो सेम रहेगा।
ये हो जाएगा 4 पाई 2 स्क्वायर 4 आर स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 16 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले इतना था और बाद में कितना हो गया ये, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो 16 में से 4 गया कितना बच जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर। कितने में से निकालेंगे, पहले वाले में से। तो 4 पाई आर स्क्वायर गुणा प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम क्या करेंगे गुणा। 4 से 12 कटेंगे 3 बार, पाई से पाई आर से आर कट जाएगा, 3 बचा, 3 गुणा 100%। आंसर कितना आ जाएगा 300%। ठीक है, सेम वही है, फॉर्मूला लगाया है। देखिए अगर यहाँ लगाएंगे तो बाद का क्षेत्रफल कितना है 16 पाई आर स्क्वायर, पहले का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, फिर पहले का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर गुणा 100, घटाएंगे कितना बचेगा 12, 4 पाई आर स्क्वायर गुणा 100। तो दोनों से ये कट जाएंगे, 4 से 3 बार 300%। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा 300%। 16 क्वेश्चन है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हमें व्यास यानी डी का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो दो वृत्त हैं, दोनों के व्यास का अनुपात, तो पहला d1 मान लेते हैं, दूसरा d2। कितना है 4:9। तो 4:9 को हम लिख सकते हैं 4/9। बताना क्या है, दोनों की परिधियों में अनुपात। परिधि हमारा क्या होता है 2 पाई आर। पहले को रेडियस को r1 ले लेते हैं और दूसरी की रेडियस को r2। तो c1/c2 यानी पहली परिधि अपॉन दूसरी परिधि। सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ से r1 और r2 देखिए, d बराबर 4 है तो r1 बराबर कितना हो जाएगा 2, d बराबर कितना होता है 2r। ठीक है, ठीक इसी तरीके से d2 बराबर 9 है तो r2 बराबर कितना हो जाएगा 3, 2/3। तो यहाँ क्या बच रहा है r1/r2 जो कि किसके बराबर है 2/3 के। तो दोनों परिधियों का अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। आगे पहले वाला आगे लिखते हैं, नीचे वाला पीछे लिखेंगे। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा 2:3। 17 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो इंटरवल दे रखा है आपका यहाँ से आता है और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी है 7 तक। हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx/सिग्मा f। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 2 अपॉन किससे डिवाइड करते हैं 2 से। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2/2, तो 2/2 यानी कितना आएगा 1। इसी तरीके से 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 6 4 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, 8 6 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 10 8 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। अब f और x की गुणा, 3 की 1 से गुणा कितना आएगा 3, 1 की 3 से गुणा 3, 5 की 5 से गुणा 25, 4 की 7 से गुणा 28, 7 की 9 से गुणा 63। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा fx/सिग्मा f। तो सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, fx वाली लाइन को पूरा जोड़ना है, इस सब को पूरा जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे सिग्मा fx बराबर सिग्मा f मतलब f वाली लाइन का जोड़ पूरा। तो f वाली लाइन आपका ये है तो इसको जोड़ेंगे, सिग्मा f बराबर कितना हो जाएगा 5 + 10 = 17 20 और इन सबको जोड़ने पर आएगा आपका 122। वैल्यू लगाएंगे, सिग्मा fx की जगह लगाएंगे 122, सिग्मा f की जगह लगाएंगे 20, 2 से भाग करेंगे तो 2 × 12 तो 1 × 2 6.1 आंसर होगा, यानी हमारा आंसर डी वाला करेक्ट होगा 6.1। ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी बारंबारता बटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा। देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है आपका बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, उसी से लगाएंगे वैल्यू निकल आएगा। हमें निकालना क्या है, माध्यक निकालना है। तो बहुलक मॉड हमें कितना दे रखा है 28 बराबर 3, मीडियन हमें निकालना है तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं माध्यक -2, मीन हमें दे रखा है 2 × 24.1।
सॉल्व कर लेंगे। 28 बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 24.1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 48.2। यहाँ से माध्यक निकालने के लिए इसको इधर लेके जाएंगे। 3 माध्यक बराबर, तो ये यहीं छोड़ दीजिए, माइनस वाला इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 28 प्लस 48.2, ये प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 76.2। 3 भी इसको भी हटा दीजिए, तो गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो कहाँ में चला जाएगा, आपका भाग में। इसे इसको गुणा भाग करेंगे तो आंसर आएगा 25.4, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी 25.4। नेक्स्ट है बहुलक वर्ग में बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो बार बार आई हो, सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 23। तो 23 का वर्ग कौन सा है, 20 से 30। तो आंसर हो जाएगा बी, 20 से 30 वाला। फिर है माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध, अभी बिल्कुल बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये वाला आंसर करेक्ट होगा। तो इस पेपर सेट के सभी 200 बहुविकल्प आपके कम